जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.4 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे। इसके पहले क्वेश्चन में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए 6,9, बिंदु बी 0,1 और सी -6,-7 संरेख है। तो कोई भी बिंदु संरेख तभी होते हैं जब वो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। तो इन बिंदुओं को संरेख सिद्ध करने के लिए हमें एक फार्मूला याद रखना है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का क्या सूत्र होता है, इसे हम लिखेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 और फिर छोटे ब्रैकेट में हम लिखेंगे y2 - y3, फिर प्लस x2, फिर यहाँ पे हो जाएगा y3 - y1, फिर प्लस x3 और ब्रैकेट में y1 - y2, ब्रैकेट क्लोज और बड़े ब्रैकेट को भी बंद कर देना है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाए तो ये सिद्ध हो जाएगा कि आपके जो दिए गए बिंदु ए बी सी हैं ये संरेख होंगे। यानी यदि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 तो दिए गए बिंदु संरेख होंगे। यानी यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का मात्रक या मीटर स्क्वायर कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर इसका क्षेत्रफल 0 सेंटीमीटर या इकाई हो जाए, 0 वर्ग मात्रक हो जाए, तो क्या हो जाएगा, आपके जो दिए गए बिंदु ए बी सी हैं संरेख होंगे। तो हमें यहाँ पे इस फार्मूले की मदद से संरेख प्रूव करना है। यानी लिखना है 1/2 ब्रैकेट में x1 और फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर y2 - y3 प्लस x2, फिर y3 - y1 प्लस x3 और ब्रैकेट में y1 - y2 इक्वल टू 0 कर देना है। क्या कर देना है? 0 कर देना है। तो कहीं कहीं पर आपको लिखा नजर आएगा केवल ब्रैकेट के अंदर वाले पर, क्योंकि 1/2 गुणे में है, ये इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा तो 0 के बट्टे में आ जाएगा। यानी अगर 1/2 तो हम 0 के बट्टे में लाए, क्योंकि ये गुणे में है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 - y2। यानी आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/2 गुणे में है, वो इक्वल टू के दूसरी साइड में 0 के बट्टे में चला जाएगा और 0 के बट्टे में जाने से वो भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे x1 y1 क्या है, तो ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। सबके मान को रख देना है। तो x1 का मान कितना है, 6 है, लिखेंगे 6 ब्रैकेट में y2 का मान 1 है माइनस y3 का मान -7 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +7 हो जाएगा, क्योंकि y2 का मान क्या है, 1 है, माइनस फार्मूले से, और जो y3 है इसका मान -7 है, तो माइनस माइनस +7 हो जाएगा। फिर हम आएंगे प्लस के x2 पे, तो x2 का मान है 0, y3 का मान है -7, y1 का मान है 9, तो माइनस फार्मूले से -9 हो जाएगा। तो इसमें कोई, इसे हम गलत नहीं कह सकते, यानी -6 हो जाएगा। तो x3 पे हम क्या लिखेंगे, -6, क्योंकि ये माइनस का 6 दिया गया है। फिर ब्रैकेट के अंदर y1 का मान है 9 माइनस y2 का मान है 1, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे। अब इसके बाद में देखेंगे, ये आएगा ब्रैकेट में 6 7 1 8 हो जाएगा, प्लस ये 0 का -9 -7 हम जोड़ेंगे तो आएगा -16, और -16 का 0 से गुणा तो पूरा 0 हो जाएगा, -6, 9 से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद में ये बराबर 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद में 6 का 8 से गुणा 48 हो जाएगा, फिर 0 जोड़ेंगे तो 48 ही रहेगा,
-6 का 8 से गुणा यानी माइनस का 48 हो जाएगा बराबर 0। तो ये आएगा 0, 48 से 48 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 बराबर 0। यानी आपका जो LHS है ये RHS के बराबर प्रूव हो गया। यही आपको प्रूव करना था कि दिए गए बिंदु संरेख हैं। आप अंत में लिखेंगे कि अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं। अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं, क्योंकि इनको जब हमने फार्मूला लगा करके उसके क्षेत्रफल को जब हमने 0 के इक्वल किया तो ये 0 आ गया, LHS और RHS इक्वल हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। अब इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे इसके दूसरे क्वेश्चन पे। इसके बाद में इसके दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके दूसरे क्वेश्चन में दिया गया यदि बिंदु A, 0 यदि बिंदु A, 0 -1 क्या है 1, -1 व 11, 4 यानी यदि बिंदु A, 0 1, -1 व 11, 4 संरेख हैं तो A का मान ज्ञात कीजिए। संरेख हैं तो A का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले को 0 कर देना है। तो क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में x1 फिर y2 - y3 प्लस x2 फिर y3 - y1 फिर प्लस x3 y1 - y2। इस फार्मूले को आपको याद रखना है, इसे 0 के इक्वल कर देना है। हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि 1/2 गुणे में है, 0 के बटे में आएगा 0 हो जाएगा। यानी कहीं कहीं पर आपको एक डायरेक्ट फार्मूला लगा नजर आएगा, कहीं कहीं पर आपको एक डायरेक्ट सूत्र लिखा नजर आएगा कि x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इक्वल टू 0। यानी 1/2 क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पे इसे हम देखेंगे, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये आपका x3 y3 है। यहाँ से वैल्यू को इस फार्मूले में रखना है। तो x1 का मान क्या है a है, यहाँ पे हो जाएगा a, यानी x1 का मान a हो गया। फिर y2 का मान है -1 माइनस फिर y3 का मान है 4 प्लस x2 का मान है 1, y3 का मान है 4 माइनस y1 का मान है 0 प्लस x3 का मान है 11 फिर y1 का मान है 0 माइनस y2 का मान है -1। तो माइनस फार्मूले से तो ये हो जाएगा +1 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसे आगे हल करेंगे तो ये आएगा a ब्रैकेट में -4 और -1 जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा, प्लस 1 4 को 0 घटाओगे, 4 से 0 घटाओगे तो 4 ही बचेगा, प्लस 11 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा a का -5 से गुणा तो -5 है, प्लस 1 का 4 से गुणा तो 4 हो जाएगा, प्लस 11 का 1 से गुणा तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये हो जाएगा -5 है प्लस 11 4 हो जाएगा 15 बराबर 0। ये -5 है, इसे हम इक्वल टू के दूसरी साइड में लाएंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा और इस तरीके से हम a का मान निकालेंगे तो ये आएगा, ये 15 आपका प्लस है, -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा। यहाँ से जब हम a का मान निकालेंगे तो आएगा 15/5, क्योंकि जो गुणे में होता है वो इक्वल टू के दूसरी साइड में बटन चला जाता है तो 5 या 15 होगा।
यानी जो ए का मान आएगा, ए का मान 3 आ जाएगा। इसमें इस क्वेश्चन में आपको ए का मान निकालना था, ए इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब इसे आप नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद में हम आएंगे तीसरे क्वेश्चन पे। फिर इसके बाद में तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके तीसरे क्वेश्चन में दिया गया 3 बिंदु संरेख होंगे यदि वे किस पर स्थित होंगे। 3 बिंदु संरेख होंगे यदि वे किस पर स्थित होंगे, किस पर स्थित होंगे। तो 3 बिंदु कब संरेख होते हैं? 3 बिंदु तब संरेख होंगे जब वो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि 3 बिंदु तब संरेख होते हैं, तब संरेख होंगे जब वो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। तो लिखेंगे 3 बिंदु तब संरेख होते हैं, तब संरेख होते हैं जब वे एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 3 बिंदु तब संरेख होते हैं, 3 बिंदु तब संरेख होते हैं जब वे एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। इसे आप नोट कर लेंगे। फिर हम आगे इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है यदि बिंदु x, y, 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि बिंदु x, y, -5, 7, -5, 7, व -4, 5, व -4, 5 संरेख हैं, तो सिद्ध कीजिए कि संरेख हैं, तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 2x + y + 3, 2x + y + 3 बराबर 0। तो सिद्ध कीजिए कि 2x + y + 3 बराबर 0। अब इसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 3 बिंदुओं के संरेख होने का सूत्र लगाएंगे, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 के बराबर कर देंगे। ये हो जाएगा x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 प्लस x3, ये हो जाएगा y1 - y2 इक्वल टू 0। त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 भी यहाँ पे होता है, जो 0 के बटे में जाकर के 0 हो जाएगा। तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी 1/2 को हम हटा भी सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे हम देखेंगे ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है, और ये x3 और y3 है। इस क्वेश्चन में इन वैल्यूओं को रखना है, इस फार्मूले में इस वैल्यू को रखना है। तो x1 का मान कितना है? x1 का मान x है, ब्रैकेट में y2 है 7 माइनस y3 है 5 ब्रैकेट क्लोज, प्लस x2 का मान है -5, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो -5 ब्रैकेट में y3 का मान है 5 माइनस y1 का मान है y, प्लस x3 का मान है -4, तो प्लस और माइनस ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे -4 ब्रैकेट में y1 का मान है y माइनस y2 का मान है 7 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब इसके बाद में देखेंगे, इसे आगे हल करेंगे तो ये आएगा x 7 से 5 जाएगा 2 बचेगा,
-5, अंदर हम इसका गुणा भी कर सकते हैं, तो -5 का +5 से गुणा तो -25, माइनस माइनस प्लस 5 का y से गुणा तो 5y, -4 का y से गुणा तो -4y, माइनस माइनस प्लस 4 का 7 से गुणा तो 4 सत्ते 28, फिर उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। फिर x का 2 से गुणा तो ये हो जाएगा 2x -25, या फिर 25 को हम 28 से घटा दें यानी 2x हो गया। फिर y वाले पद को लिखें, 5y से 4y जाएगा तो 1y बचेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे +28 से -25 जाएगा तो +3 बचेगा इक्वल टू 0। तो यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि 2x + y + 3 बराबर 0, यही प्रूव करना था। अब इसे आप नोट कर लेंगे, ये प्रूव हो गया। फिर इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,2 सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,2, 3,3, 3,3 ये 2 है, व -1,1 व -1,1 संरेख है, -1,1 संरेख है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए संरेख का फार्मूला लगाना है, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 के इक्वल कर देना है। x1 फिर y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इक्वल टू 0। इसे हम मानेंगे x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। अब यहाँ पे x1 का मान क्या रखना है, x1 का मान है 1, y2 का मान है 3 माइनस y3 का मान है 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 का मान है 3, y3 का मान है 1 माइनस y1 का मान है 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस x3 का मान है -1। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी -1 ब्रैकेट में y1 का मान है 2 माइनस y2 का मान है 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद में ये हो जाएगा 1, 3 से 1 जाएगा 2 बचेगा, प्लस 3, 1 से 2 जाएगा -1 बचेगा, -1, 2 से 3 जाएगा तो -1 बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। कैसे देखिएगा, ये 1 लिखा हुआ है, 3 से 1 जाएगा 2 बचेगा, ये आपका 3 लिखा हुआ है, 1 से 2 जाएगा -1 बचेगा, -1 लिखा हुआ है, 2 से 3 जाएगा -1 बचेगा। फिर इसके बाद में 1 का 2 से गुणा 2 हो जाएगा, प्लस 3 का -1 से गुणा तो आपका -3 हो जाएगा, -1 का -1 से गुणा तो प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी 2 में 1 जोड़ेंगे 3, माइनस का 3 इक्वल टू 0, 3 से 3 कट जाएगा, यानी बचेगा 0 बराबर 0। तो आपका LHS जो है ये RHS के बराबर हो गया, यानी यही आपको प्रूव करना था। अब इसे आप नोट कर लेंगे, ये सिद्ध हो गया। इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है यदि बिंदु x, y, 2, 3 यदि बिंदु x, y, 2, 3 व -3, 4 संरेख हैं तो सिद्ध कीजिए कि x + 5y = 17, x + 5y = 17। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम इन बिंदुओं की सहायता से संरेख होने का सूत्र लगाएंगे, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 के इक्वल कर देंगे। फिर उसे हल करने के बाद में अगर आपका x + 5y = 17 आ जाता है तो आपका एक क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम संरेख होने का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला ये सभी को याद होना है, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2, फिर हो जाएगा y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब इसे हम मानेंगे x1 ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। अब इन मानों को इस फार्मूले में रखना है। तो x1 का मान क्या है? x1 का मान है x लिखेंगे, y2 का मान है 3 माइनस y3 का मान है 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 का मान है 2, y3 का मान है 4 माइनस y1 का मान है y प्लस x3 का मान है -3। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -3 y1 का मान है y माइनस y2 का मान है 3 इक्वल टू 0। अब इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा x का, अब पहले इसको हम घटा लेंगे तो 3 से 4 जाएगा, -1 बचेगा, प्लस यहाँ पे हम गुणा करवा देंगे, 2 का 4 से गुणा तो 8 प्लस 2 का -y से गुणा तो माइनस का 2y, फिर -3 का y से गुणा -3y, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का, 3 त्रिक का 9 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद में -1 का x से गुणा तो -x हो जाएगा, प्लस का ये 9 है और ये 8 है तो हो जाएगा 17। पहले हम y वाले पद को लिखेंगे तो -3y - 2y तो क्या हो जाएगा? माइनस का 5y हो जाएगा, 8 और 9 जोड़ेंगे तो आएगा प्लस का 17 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। माइनस वाले पद को इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाना है तो प्लस का हो जाएगा, 17 आपका प्लस है, इसे हम इधर ही लिखा रहने देंगे। तो ये हो जाएगा 17 बराबर -x इधर आएगा तो प्लस x, -5y इधर आएगा तो प्लस का 5y हो जाएगा। यानी अगर इसे हम लिखना चाहें x + 5y = 17, चाहे हम ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, बात बराबर है। तो यही आपको प्रूव करना था, यानी आपने LHS को लिया, संरेख होने का सूत्र लगाया, उसको सॉल्व करने के बाद में ये मान आ गया, यानी जो आपका LHS था वो RHS के बराबर हो गया। यही आपको प्रूव करना था। अब इसे आप नोट कर लेंगे। इस तरीके से आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। इसके आगे क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।